राम राज्य के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक देश में अधर्म विद्यमान रहेगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। अगर हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र अनुरूप जीवन में आचरण करें तो अधर्म दूर हो जाएंगे। राम राज्य में शस्त्र से नहीं शास्त्र से राज्य किया गया, जिससे प्रजा प्रसन्न थी। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सभी को जाति पात से ऊपर उठकर संगठित होना होगा, तभी कल्पना साकार होगी। ये बातें बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही। आपको बता दें कि वे बुधवार को कस्बा के सरयू तट पर हो रही 3 दिवसीय श्री राम कथा में श्रद्धालुओं को प्रवचन दे रहे थे। आपको बता दें कि कथा आरंभ होने से पहले किन्नर महामंडलेश्वर कंकेश्वर नंदगिरी, सांसद कमलेश पासवान, विधायक राजेश त्रिपाठी, भाजपा नेता संजय मिश्र, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति उमर, महेश उमर, ब्लॉक प्रमुख राम आशीष राय, दिनेश पांडे आदि ने आरती भी उतारी। आपको बता दें कि ऐसा लग रहा था कि सरयू तट पर महाकुंभ चल रहा है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, अयोध्या में राम जी आ गए हैं, अब ज्ञानवापी और मथुरा की बारी है। इसके लिए सभी सनातनी हिंदुओं को एक होना होगा। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ सरयू तट पर ही चल रहा है। उन्होंने कहा, जिस देश में संतों महिलाओं का सम्मान हो, समझो राम राज्य आ गया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां माता पिता एवं साधु संतों को प्रताड़ित किया जाए वहां रावण राज्य होता है। जो प्रजा सेवा करे वही राम राज्य है। राम जी जैसे चरित्रवान व्यक्ति को ही गद्दी मिलना चाहिए। भारत का कल्याण बिना राम राज्य के नहीं हो सकता। भजन भोजन रखेंगे ठीक तो आयु होगी लंबी। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर सरकार ने 11,000 वर्ष के राम राज्य की 7 विशेषताएं बताते हुए कहा कि राम राज्य में किसी भी पिता ने पुत्र को मरते नहीं देखा। राम के चरित्र को अपनाओगे अर्थात भजन भोजन ठीक रखेंगे तभी आयु लंबी होगी। घर में सभी के बीच प्रेम होना जरूरी है। राम राज्य में कभी चोरी नहीं हुई, राम राज्य में कभी तूफान नहीं आया। आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, 22 जनवरी को सभी सनातनियों को दिवाली मनानी चाहिए। कथा का मतलब सिर्फ जय श्री राम का नारा नहीं है, बल्कि दिल को अयोध्या मान लो तो हर तरफ राम राज्य होगा। आपको बता दें कि बड़हलगंज में हो रही कथा में बाबा बागेश्वर धाम सरकार बोले, 22 जनवरी को सनातनी मनाए दीपावली। आपको बता दें कि क्या कुछ कहा बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गोरखपुर बड़हलगंज में आयोजित हो रहा कथा। आइए लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा, जाओ जरा बाहर देखो तो कहीं कोई रह तो नहीं गया। तो एक कुत्ता दिखाई पड़ा। तो पहले के जमाने में कुत्तों की भी भाषाएं जानकारी वाले रखने वाले लोग हुआ करते। कुत्ता को देखकर उसके मुंह के ऊपर से रक्त बह रहा था। लक्ष्मण जी गए पास में, क्या बात है, राम यहाँ क्यों बैठे हो? तो कुत्ता खड़ा हो गया, बोला, महाराज हमको न्याय चाहिए, न्याय। और आप हमारी राम जी के दरबार में हाजिरी लगवाओ। लक्ष्मण जी बोले, हम अभी आपको न्याय दिलवाते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय मिलेगा। लक्ष्मण जी भीतर आए, सरकार से बोले, सरकार और तो किसी को न्याय चाहिए नहीं, बस एक कुत्ता जरूर लो रहा और कह रहा हमको न्याय चाहिए। राम जी बोले, लाओ। अब कुत्ता अंदर आया, रक्त बहता हुआ देखा, सोई राम जी मुस्कुराकर बोले, कहो क्या बात है और ये आपके रक्त क्यों बह रहा है, कैसा न्याय चाहिए? बोले, महाराज आपके राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण ने बिना किसी बात के प्रातःकाल हमारे ऊपर पत्थर की चोट मार दी, हमको न्याय चाहिए। राम जी बोले, ना बताओ। कुत्ता की
ब्राह्मण आया, राम जी बोले बताओ तुमने प्रातःकाल कुत्ता को पत्थर से चोट क्यों मारी, पत्थर फेंक कर क्यों मारा? पंडित जी बोले महाराज आप तो गोविंद प्रतिपालक हो, ब्राह्मणों के प्रिय हो, हम सुबह से भिक्षा के लिए जा रहे थे, कुछ भोजन किया नहीं था, कुत्ता रास्ते में था, खूब हटाया, नहीं भागा, महाराज हमें एक पत्थर जरा फेंक करके मार दिया, सोई चोट लग गई। राम जी बोले देखो भले ही आप हमारे शिरोधार्य हैं, आप हमारे पूजक हैं, लेकिन आपने अपराध किया है तो भोगना पड़ेगा, न्याय तो कुत्ते के साथ होकर रहेगा। तो कुत्ते की तरफ राम जी देखकर बोले आप ही बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए? कुत्ता बोला महाराज इनको पंडित जी को अमुक जगह का महंत बना दिया जाए। तो पूरी प्रजा हंसने लगी कि भाई दंड है कि वरदान है? ये आपका दंड है कि वरदान? कुत्ता बोला नहीं महाराज आप पहले बनाओ। राम जी ने तुरंत एक स्थान का महंत बना दिया ब्राह्मण को। अब कुत्ता बोला महाराज इनको ऐसे मत भेजो, हाथी पर बैठा के भेजो, 2-4 सेवक भेजो। अब तो प्रजा के जितने मंत्री थे वो और हंसने लगे, कुत्ता की तरफ देख करके बोले भैया ये तो इनको दंड दे रहे हो या इनका सम्मान बढ़ा रहे हो? कुत्ता बोला महाराज बाद में बताएंगे। पंडित जी तो महंत बन गए, अब पंडित जी और ज्यादा खुश, तो बड़ा अच्छा रहा, एक छोटा सा पत्थर क्या मारा, हम तो महंत ही बन गए, जो रोज भिक्षा के लिए जाना पड़ता तो चकाचक अब तो भंडारा रहेगा, अब महंताई रहेगी, बढ़िया भोजन पाएंगे, माल पानी बढ़िया खूब पाएंगे, बढ़िया मेवा खाएंगे, चेला बनेंगे, आनंद आ जाएगा। लेकिन इधर पूरे मंत्रियों ने कुत्ता को घेर करके कहा तुम कारण बताओ। तब उस कुत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज पूर्व जन्म में हम भी महंत थे, एक छोटी सी भूल हो गई थी सो कुत्ता बने, अब इन्होंने हमें मारा है पत्थर, हमने इनको वहीं का महंत बना दिया जहां के हम थे, ये भी कोई ना कोई भूल अवश्य करेंगे तो ये भी बनेंगे। लेकिन राम जी के न्याय पर कुत्ता जय जयकार करने लगा। क्या कुत्ता कहने लगा प्रभु हमने बड़े बड़े दयालु देखे और आपके जैसा कोई दयालु नहीं देखा, तो आपके द्वार पर नर्क को छोड़ो, बानर को छोड़ो, हमारे जैसे स्वर्ण कुत्ता को भी न्याय मिल गया। ऐसा राजा न भूतों न भविष्यति न हो सकता है, न कभी होएगा, जो जीवों को भी न्याय दिला देंगे। तो केवल राम जी है भैया, राम जी केवल एक ऐसे राजा है जिन्होंने जीवों को भी न्याय दिलवाया। इसलिए मेरे प्रिय जनों हम तुमसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते कि राम कथा सुनकर के केवल 3 घंटा का मनोरंजन मत करो, ताली बजाने मत आओ। राम कथा को अपने जीवन में उतार कर अपने मन को अयोध्या बनाकर अपने मन मंदिर में राम जी को बैठाकर आप अपने मन के राजा राम जी को अयोध्या का राजा बनाओ और तुम्हारे मन में राम जी बैठेंगे और अयोध्या पर राज करेंगे। तो भैया समाज में भी राम राज जाएगा, तुम्हारे परिवार में भी राम राज जाएगा, तुम्हारे घर में भी राम राज जाएगा और भारत देश में भी राम राज स्थापित हो जाएगा। बोलो सीताराम। इसलिए हमने कहा अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, अपने राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा अपने राम। अच्छा एक बात आप कहोगे गुरुजी आप सुबह से आज राम राज्य की चर्चा करें, राम राज्य की विशेषता क्या है? क्या ऐसी विशेषता थी जो आप चाहते हो कि राम राज्य भारत
में आए। क्या चाहते हैं ऐसा? तो सुनो, राम राज्य की वाल्मीकि जी महाराज के अनुसार 7 विशेष विशेषताएं। स्वधर्म के बारे में बताना, धर्म पर चलाने की शिक्षा देना, अगर कोई न्याय मांगने आया है तो न्याय करना। एक दिन एक घटना घटी, क्या कोई दिन भर न्याय मांगने आया ही नहीं। क्यों? राम जी के राज्य में किसी को दिक्कत ही नहीं है, ना तो कोई चोर है ना उपद्रवी है, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो हम न्याय मांगने की जरूरत है। देखो, जहां शोर शराबा ज्यादा होता हो वहां व्यवस्था ज्यादा बनाई जाती है। राम जी के यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। एक दिन भर कोई न्याय मांगने नहीं आया तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा, जाओ जरा बाहर देखो तो कहीं कोई रह तो नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, या कोई अंदर में आ पा रहा। एक बात याद रखना, राम जी उपदेश भी देते चलते भी हैं। हम लोग उपदेश देते हैं चलते कम। उपदेश का मतलब समझाना। राम राज्य से हमको कुछ सीखना हो ना सीखना हो बात अलग है। एक बात जरूर सीखना, जिसका घर संगठित होगा वही देश को संगठित कर पाएगा।